आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर और भरतपुर के लोगों के लिए तो ज्यादा ही सबसे बड़ी खबर। पता नहीं, भरतपुर की किस्मत ही बहुत अच्छी भैया। जो भी अंडर नेतो बना है, वाकई किस्मत हमेशा अव्वल ही हो। आप देखिए ना, भरतपुर के सीएम बन गए। भरतपुर की संजना जाटव जो सांसद बनी, बहुत कम उम्र में, 26 साल की है। सबसे कम उम्र की अगर कोई सांसद बनी राजस्थान के अंदर तो वो संजना जाटव थी। और आप देखिए, संजना जाटव को मध्य प्रदेश का सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। कितनी बड़ी बात है ये। एक युवा नेता को, इतनी इतनी कम उम्र की नेता को, जो अभी अभी आई है, हाल ही में विधानसभा के चुनाव में हार गई थी और लोकसभा में ऐसा चौका मारा कि जीतकर सामने आ गई, और उन्हीं को मध्य प्रदेश का सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। ये मैं देख रही थी, संजना जाटव ने तो लगाया भी है। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद देती हुई नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर ही लिखा हुआ है साफ साफ, मध्य प्रदेश की सह प्रभारी। अब आप सुनिएगा, पायलट साहब ने भी तो मदद की होगी, बिना पायलट साहब के थोड़े बन सकती हैं। संजना जाटव पायलट साहब के खेमे से आती हैं। और आज सचिन पायलट ने ये प्रूफ कर दिया, ये साबित कर दिया कि वो अपने नेताओं को छोटा मोटा पद नहीं दिलाते हैं, डायरेक्ट बड़ा। मुझे मुकेश भाकर का बड़ा एक बयान याद आता है। उन्होंने कहा था, मुकेश भाकर ने, कि उनसे पूछा गया कि सर जी, ते तो बहुत छोटी उम्र में जब विधायक बन गया तो थाने का ही लाग्यो छो गई कि ते बन जाओला। तो उन्होंने कहा था कि जो सचिन पायलट से जुड़ जाता है उसको एक बात तो पक्की हो जाती है कि कुछ हो ना हो, मैं एमएलए एमपी बन ही जाऊंगा। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास था सचिन पायलट पे। और ये सेम टू सेम बात मुझे अनिल चोपड़ा ने भी बोली थी, आपको याद होगा, टीएफआई पर, हमारे ही चैनल पर आपने देखा कि अनिल चोपड़ा ने ये कहा कि सचिन पायलट से जो जुड़ जाते हैं मुकेश भाकर के शब्द, वो हमेशा अव्वल होते हैं, वो कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं। नेताजी तो बना ही देते हैं सचिन पायलट, ये उनका कहना है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, संजना जाटव, ये पूर्व मुख्यमंत्री साहब तो राजस्थान तक रह जाते हैं, राजस्थान की सोचते रहते हैं, अपने नेताओं को राजस्थान में कोई पद दिलाने की सोचते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए कि कैसे सचिन पायलट अपने युवा नेताओं को एआईसीसी में पद दिलाना शुरू कर दिया, दिल्ली तक पहुंचा रहे। वाह। अभी देखिए, मध्य प्रदेश की सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव जब ये बनी तो बेहद खुश हुई। अब यहाँ पर मैं आपको जिला अध्यक्षों पर भी इस पर बात करूंगी, क्योंकि बात कर लेनी चाहिए इस वाले मुद्दे पर। अब देखिए कि जो सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव होता है वो क्या काम करता है, क्योंकि मुझे वो दिन बड़े याद आते हैं जब संजना जाटव पर लोग हंसा करते थे, उनकी मीम्स बनाते थे, उनके वीडियोस को बड़ा वायरल करते थे कि मैडम कैसे बोली, प प वो प कौन सा प, मैडम पर्यटक, और मैडम पर्यटक नहीं बोल पाई। तो लोग खूब हंसा करते थे कि संजना जाटव ऐसी सांसद हैं जो नहीं बोल पा रही हैं। तो जो हंसा करते थे, आज उनके मुंह पर तमाचा है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए, मैडम को इतना बड़ा पद मिल गया, और ये पद कोई छोटा मोटा नहीं है। जिनको समझ नहीं आता उनको बता देती हूँ, सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव का काम जानते हैं क्या होता है? पार्टी इकाइयों पर निगरानी रखने का काम होता है। गजब, इतनी बड़ी हो गई है संजना जाटव। अब चुनाव में रणनीति तय करने का काम उनका होता है। अब मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो आप ये देखेंगे कि संजना जाटव उसमें अहम रोल निभाएंगी, वो रणनीति बनाएंगी। रणनीति क्या संजना जाटव अभी इतनी युवा है, बना सकती है क्या? आप बताइएगा। क्योंकि हमने देखा कि आज कांग्रेस ने प्रूव कर दिया, हमेशा तो भाजपा ही किया करती थी कि भैया दरी बिछाबाड़ा ने, पानी पिलाबाड़ा ने, ये कार्यालय में सफाई करवाड़ा ने, अगर कोई मौको दिया करे तो वह भाजपा सरकार है ना। अगर किसी नॉर्मल से कार्यकर्ता को सीएम बना दे, जो पहली बार विधायक बनाए, तो वो भाजपा सरकार है। ऐसा भाजपा कहती रहती थी हमेशा। आज कांग्रेस ने भी ये प्रूव कर दिया कि हम भी युवाओं पर बहुत भरोसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज संजना जाटव पर भरोसा करके ये साबित किया है। अब देखिए, आप चुनाव में रणनीति बनाया करेंगी ये संजना जाटव, राज्य इकाइयों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाएंगी वो। गजब। आप जानते हैं उनकी बनती तो वैसे सबसे ही है। नरेश मीणा जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तब आपने देखा वहां पर संजना जाटव भी गई थी। सबसे पहले मैं तो आपको बोलूंगी, कांग्रेस का कोई नेता जब नहीं गया तो संजना जाटव वहां अचानक पहुंच गई। हाँ, प्रताप सिंह खाचरियावास को हटा दीजिएगा, पर वहां पर फिर संजना जाटव गई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। सब कहते हैं, अरे संजना जाटव जी आई हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई है, मेरा भाई जैसा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे जाकर मिल लूं। तो तब संजना जाटव ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तब ये दिखाया था कि कई बार पार्टियों से उठकर बात कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने पार्टियों से उठकर उनकी खैर खबर लेने के लिए वो हॉस्पिटल गए थे। अब इनको राष्ट्रीय सचिव जो होते हैं
उनको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। राष्ट्रीय सचिव सबसे बड़ा होता है कांग्रेस में, आप जानते हैं, और उन्हीं के नीचे जस्ट सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव होता है, जो जाकर राष्ट्रीय सचिव को पूरी जानकारी देता है। तो अब देखिए आपकी संजना जाटव जो भरतपुर के, तो लोग सुन लियो भाई ध्यान ध्यान से, कि आपकी जो भरतपुर की सांसद है वो मैडम अब भरतपुर ही नहीं संभालेंगे, अब वो मध्य प्रदेश पर भी फोकस करेंगे। तो देख लीजिएगा कि आपके काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। खैर, आज की जीत संजना जाटव के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहूंगी कि यहाँ पर अगर अपनी नेता को सचिन पायलट ने एआईसीसी में पद दिला दिया और अगर उनको सह प्रभारी बना दिया, तो क्या जिलाध्यक्षों का जो चुनाव यहाँ पर खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसके लिए अशोक गहलोत तो बहुत उतावले हैं और सचिन पायलट बहुत शांत नजर आ रहे हैं, उसमें भी क्या आप दाव खेलेंगे क्या सचिन पायलट? मैंने आपको पहले भी कहा था कि सचिन पायलट का दिल्ली कनेक्शन है, दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली बात करने वाले हैं, वो डायरेक्ट ऐसा करते हैं। तो ऐसा आ रहा है खबरों में कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत अपने लोगों को बनाना चाहते हैं, जो कि सचिन पायलट नहीं चाहते हैं कि गलती से भी जिलाध्यक्षों की सूची में वही लोग आ जाए जो पहले हुआ करते थे अशोक गहलोत के। तो गलती से भी अशोक गहलोत के फेवर से कोई नहीं बनना चाहिए, बल्कि काबिलियत वाला व्यक्ति बनना चाहिए, युवा बनना चाहिए। और यही बात दिल्ली तक सचिन पायलट पहुंचाएंगे। तो क्या अभी जैसे संजना जाटव बन गई हैं, वैसे ही क्या जिलाध्यक्षों में भी देखने को मिलेगा? देखने वाली बात होगी। और ऐसा होता है तो आपको तुरंत सबसे पहले हमारा ही चैनल बताएगा। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।